देश के अंदर वंदे मातरम के एक साथ कई सारे वर्जन आ जाएंगे। नहीं प्रियंका जी कि जिस दिन ये विवाद हुआ था 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में, उस दिन कई तरह के बयान आप ही की पार्टी की तरफ से आए थे। जयराम रमेश उन्होंने कहा था कि नहीं किसी ने नहीं रोका, क्योंकि खड़गे जी बहुत देर से खड़े थे, सोनिया जी ने कहा था कि उनके लिए चेयर ले आओ, वो इशारा करी थी, पूरा गायन हुआ। आपके सांसद मनोज कुमार ने कहा था कि हमारी नेता तो रोकना चाह रही थी लेकिन हमने पूरा गाया, तो उस दिन तो पूरा गाया गया, तो ये स्टैंड आज क्यों बदला गया कि हम नहीं गाएंगे, जो करना है कर लो? क्या उस दिन के बाद एक स्टैंड आया है? क्या है? नहीं प्रत्युष जी, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं गाएंगे ये तो किसी ने कहा ही पूरा नहीं गाएंगे। आप गलत शब्द पकड़ रही हैं। मैंने कहा पूरा नहीं गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। पूरा अभी तक क्या अधूरा गा रहे थे हम 80 सालों तक? आप बताएंगे जो प्रत्युष करे, हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि अधूरा था? नहीं तब तो फिर सब नहीं मैम सुनिए ना, फिर तो देश के अंदर वंदे मातरम के एक साथ कई सारे वर्जन आ जाएंगे। वंदे मातरम के कई सारे वर्जन आ जाएंगे। देश के लिए कुर्बानी की थी, इसलिए इसको अधूरा बोलना आप लोग प्लीज बंद करिए। नहीं हमारे देश का सम्मान था, हमारे देश का गौरव था। सुनिए प्रियंका जी, इसको कहा जा रहा है अधूरा है। वाह नहीं प्रियंका जी किस संदर्भ में बात हो रही है? किस संदर्भ में बात हो रही है? जो एक सेकेंड जो प्रोटोकॉल आया प्रियंका जी मेरी बात भी सुन लीजिए आप पहले। नहीं प्रियंका जी बीच में नहीं प्रियंका जी आप बिल्कुल बोलिए, पूरा बोलिए, यही तो डिबेट की असली खूबसूरती है। मैं कह रहा हूं कि जो एडवाइजरी, जो प्रोटोकॉल आया है उसे आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अब के मुताबिक सरकारी आयोजनों में, कार्यक्रम में आप पूरे 6 पद आपको गाने होते हैं, बस इतनी सी बात है। प्रत्युष जी, मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि ये सरकारी कार्यक्रमों के लिए आया है, सरकारी कार्यक्रम में बजाया जाए। और आज क्या हुआ? आज जो है एकनाथ शिंदे जी का प्रोग्राम था, वंदे मातरम चलना था, वहां चला क्या पता नहीं कौन सा गीत चल गया और वो 4 मिनट तक बजता रहा, लोग सीधे खड़े रहे। तो ये क्या है? ये अपमान नहीं है? इसके लिए जेल भेज दें एकनाथ शिंदे को? ये दम है इनके? नहीं भेज पाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि मजाक बनाना बंद करिए, इस देश की जो वास्तविक समस्या है उस पर बात करिए। आज बच्चे आपके खिलाफ हैं, छोटे छोटे बच्चे अल्फाज में आपके स्कूलों को लेकर सड़कों पर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके स्कूलों में लाइट नहीं है। समीर जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी को प्रियंका जी वो अधूरी जानकारी मत दीजिए। ठाणे में वो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था, जब ये बजना शुरू हुआ उनके ध्यान में आया कि गलत बजा है, लेकिन चूंकि वंदे मातरम लता मंगेशकर ने बहुत भावार्थ में गाया था, वो पूरा सुना गया, सबने शांति से सुना। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने स्टेज पे जाकर कहा कि राष्ट्रगीत बजाना चाहिए था, आपने गलती से लता मंगेशकर बजा दिया, लेकिन उसके प्रति भी हमारा सम्मान है। और आपको मैं एक और जवाब दे दूं, आपने अभी कहा कि क्या नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का अर्थ भी आप समझ लीजिए। जो अपनी मातृभूमि के लिए श्रद्धा से सर झुकाता है वो क्या गलत करता है? और आप दूसरा मैं अगर आपको जवाब दे दूं, आपने भी जिक्र करा कि राष्ट्र का तिरंगा का सम्मान नहीं करता संघ। अभी आपने कहा कि 52 साल फहराए नहीं, तो मैं आपको एक कहानी बता, सुनिए ना। अरे प्रियंका जी, किस्सा तो सुन लीजिए। आप एक किस्सा सुन लीजिए, एक सच्चाई सुन लीजिए। आपके ही कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में 80 फीट ऊंचा तिरंगा चढ़ाया जा रहा था, 40 फीट ऊपर जाके वो तिरंगा फंस गया रस्सी के अंदर, वो ऊपर नहीं जा रहा था। तो भीड़ में से एक लड़का निकला, वो 40 फीट ऊपर चढ़ा, उसने तिरंगे की जो गुत्थी सुलझाई और तिरंगा ऊपर गया। जब वो नीचे आया तो भीड़ से कंधे पे बिठाया और जवाहरलाल नेहरू के पास लेके गए, और नेहरू से जवाहरलाल नेहरू के पास लेकर गए। नेहरू ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और उससे कहा, अरे बहुत बहादुर हो, आप शाम को अधिवेशन में आना, आपका हम सम्मान करेंगे। वो बच्चा जब शाम को अधिवेशन में गया तो नेहरू जी से कहा गया कि ये लड़का संघ का स्वयंसेवक है, आप इसका सम्मान मत कीजिए। वो लड़का वापस लौट आया, और जब केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को पता पड़ा कि जलगांव के रहने वाले किशन सिंह राजपूत उस बच्चे का नाम था, कि इसने तिरंगे को जाकर सुलझाया और तिरंगे को ऊपर तक लेकर गए, तो वो नागपुर से जलगांव हेगड़ेवार जी गए और छोटा सा चांदी का लोटा उसको गिफ्ट किया उस लड़के को। किशन सिंह राजपूत संघ के स्वयंसेवक का नाम था। तो उस समय से संघ का स्वयंसेवक तिरंगे के प्रति अपना सम्मान जता रहा है। आप ये मत बोलिए कि हमने तिरंगा नहीं फहराया। ठीक है, तुहिन सिन्हा कुछ कहना चाह रहे थे। तुहिन सिन्हा, प्रत्युष जी देखिए, आज कांग्रेस की दुर्गति कुछ ऐसी है, अब कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। देखिए, आज कांग्रेस की दुर्गति कुछ ऐसी है ना कि राहुल गांधी और खारगे जी की तुलना में, बीच में मत बोलिए ना मैडम, थोड़ा इतने देर से आप बोल रहे थे, थोड़ा सुन लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।
आधी सीटों पर आ गए, उत्तर प्रदेश में गायब है, अयोध्या से हार गए, चढ़ावा चोरों को सजा जो है उनके ऊपर से सारे जो है आरोप कर दिया। मत बोलिए मैडम, बड़ी बात कर रहा हूं। एक एक करके प्रियंका जी प्लीज एक एक करके बोले। आज कांग्रेस की दुर्गति कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी जी और खारगे की तुलना में मुझे लगता है कि ज्यादा सम्मान रेवांत रेड्डी और इमरान मसूद का करना चाहिए। कम से कम वो ईमानदार है। रेवांत रेड्डी खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस। खुलकर जो है इमरान मसूद कहते हैं कि हमने कभी नहीं गाया है, न कभी गाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी, खारगे जी और राहुल गांधी रोज अपना स्टैंड बदलते हैं। केरल में बयानात में इनका स्टैंड कुछ और होता है, दिल्ली में कुछ और बहाने करते हैं। ये नहीं चलेगा। देश से दोहरापन नहीं एक्सेप्ट करेगा आपका। जो आपकी मजबूरियां बयानात की है, जो आपकी मजबूरियां बयानात में केरल में है, बयानात में छोड़ कर आइए। दिल्ली में आपकी मजबूरियों को देश स्वीकार नहीं करेगा। देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी तिरंगे का अपमान करें वो ठीक है, वो सब देशभक्ति है, अपमान किया वो सब देशभक्ति है। और 80 सालों से हम जिस वंदे मातरम का सम्मान करते चले आ रहे हैं विद कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कहीं पर भी कोई नियम पालन नहीं हुआ है तो हम जो है हम एक्सेप्ट करते हैं कि गलती हुई है, उसको सुधारते हैं। आप लोग की तरह नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप लोग की जो मजबूरी है केरल में, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आगे आप लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, वो मजबूरियां आप केरल में छोड़कर आइए। दिल्ली में वो मजबूरियां देश के सामने मत लेकर आइए। मौलाना